परिशह, यह शब्द बहुत ही अच्छा शब्द है और जैन धर्म का बहुत ही अच्छा वर्ड है। ये वर्ड कहीं और मिलता नहीं। परि मतलब चारों तरफ से, शह मतलब सहना। जो जितने भी संकट हों, जितने भी उपद्रव हों, जितने भी परेशानियां हों, जितने भी दुख के निमित्त हों, उनको चारों तरफ से सहना सहना। और परिसह जय लगाते हैं। जय मतलब जीतना, सह करके जीतना, मतलब कि उनमें किसी प्रकार की आकुलता व्याकुलता नहीं आना। जैसे क्षुधा संबंधी परिसय, भूख लगे तो उसको भी सहना, प्यास लगे तो उसको भी सहना, गर्मी लगे तो उसको सहना, ठंड हो तो उसको सहना। ऐसे 22 प्रकार के जो परिसय होते हैं, ठीक है ना, इन 22 प्रकार के परिसयों को जो जीतता है वह जो है केवलत्व को भी प्राप्त हो जाता है, केवल ज्ञान को भी प्राप्त हो जाता है। अब आपने पूछा क्या भगवान को भी परिचय होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। एकादश जिने, यह सूत्र आया हुआ है तत्वार सूत्र में, आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है। एकादश जिने 11 प्रकार के परिचय जो है उनको होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, ये 11 प्रकार के परिचय जो हैं वो मात्र उनको उपचार से हैं, क्योंकि वहाँ पर वेदनी कर्म का जो है सद्भाव है, इस कारण से है। लेकिन मोहनी कर्म का अभाव हो जाने के कारण वह परिचय परिचय होकर भी वह किसी काम के नहीं है। मतलब कि उनको किसी प्रकार का उसमें उपयोग नहीं ले जाना पड़ता है कि मुझे भूख लग रही है तो मैं इस भूख को शांत करूं, मुझे क्षुधा लग रही है। ब्रज प्रसव नारायण संगन शरीर है, परम औदारिक शरीर है, धातु उपधातुओं से रहित हो चुका है। इस प्रकार का शरीर और मोहनी कर्म, क्योंकि इच्छा जब तक ना हो तब तक वेदनी कर्म भी अपना कार्य अपना फल दे नहीं सकती है। इस कारण से वहाँ पे मात्र उपचार मात्र से 11 प्रकार के परिचय होते हैं। आप तत्वार सूत्र में वह 11 प्रकार के परिचयों को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। कहने का मतलब है परिचय तो सभी जगह हैं, लेकिन जो समता से सहन करता है, एक जानवर को भी भूख लगती है, एक मनुष्य को भी लगती है और एक मुनिराज को भी, लेकिन तीनों की भूख लगने में और तीनों के परिचय सहन करने में बड़ा अंतर है। जानवर जो है परिश्रम को सहन नहीं करता है, मनुष्य सहन नहीं करता है, लेकिन जो मनुष्य जो मुनिराज हैं, महाव्रती हैं, उनको भूख लगती है तो वो तत्व का चिंतन करने लगते हैं और उस भूख के जो विकल्प है उस विकल्प को दूर करके शाम भाव लाते हैं, अपने अंदर आत्म शक्ति को प्रकट करते हैं, जिससे उनकी कर्मों की निर्जरा होने लगती है। तो इस प्रकार से यह 22 प्रकार के परिचयों में भगवान को भी परमात्मा को भी 11 प्रकार के परिचय पाए जाते हैं।